Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2nd. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 10 of unit number 1. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप किया था nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए, जहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी थी, वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ, एंड द फॉर्म इज कॉल्ड यूलर्स-कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ इन दिस लेक्चर अगेन आई एम गोइंग टू सॉल्व nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, बट यहां पे जो मैं आपको फॉर्म दिखाने वाला हूं, मैं दिखाऊंगा लेजेंड्रेज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अभी तक जो हमने देखा वो हमारी यूलर्स-कॉची थी, बट यहां पे लेजेंड्रे आएगी. तो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है कि हम कन्वर्ट करेंगे अपने कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, बट कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या फॉर्म होती है लेजेंड्रे की, इसे जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ लेजेंड्रेज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो Legendre's linear differential equation, this is the identification form or you can say general form. तो आप जनरल फॉर्म को देखते ही पहचान में लाना है कि ये कौन से फॉर्म की इक्वेशन है. जी हाँ, अब आपको मैं तीनों फॉर्म दिखाऊं. तो पहली फॉर्म वो थी जहां पे कोई कोफिशिएंट ही नहीं आता, केवल कांस्टेंट आ सकता है. दूसरी फॉर्म जो हमने लास्ट लेक्चर में करी, वहां पे क्या था, सेम ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ आपका सेम पावर डेरिवेटिव आता है. बेसिकली अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो x टू द पावर n आएगा केवल, अगर n-1 है तो x की पावर n-1 आएगा. बट यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज द डिफरेंस. यहां पे आ रहा है a प्लस bx टू द पावर n, a प्लस bx टू द पावर n-1. अगर यहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहां पे आ रहा है a प्लस bx, यानी कि अब केवल x का टर्म नहीं है, नाउ a प्लस bx इज अ टर्म. So this is the another form जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेजेंड्रे फॉर्म. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू q ही है, q इज अ फंक्शन ऑफ x, जो आपका डिफरेंट हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, साइन कोसाइन हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल के साथ फंक्शन हो सकता है, या फिर जनरल केस हो सकता है. तो वो सारा एज इट इज रहेगा, बट द कॉन्सेप्ट इज कि इक्वेशन की फॉर्म आपने आइडेंटिफाई कर ली. अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया कि वी विल कन्वर्ट दिस फर्स्ट इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. और वो कैसे किया था, हमने माना था x इज इक्वल टू e टू द पावर z, बिकॉज वहां पे x टू द पावर n कोएफिशिएंट था. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन है, a प्लस bx टू द पावर n. सो आई विल लेट a प्लस bx इज इक्वल टू e टू द पावर z, जहां पे z की वैल्यू क्या बनेगी, log a प्लस bx. सिमिलरली a प्लस bx इंटू dy बाई dx जो होगा, वो यहाँ पे देखिएगा x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा है b इंटू कैपिटल dy, राइट. सिमिलरली अगर आप पे स्क्वायर है सो विल गेट b स्क्वायर d-1 इंटू y. अगर मेरे पास क्यूब है देन b क्यूब d-1 d-2y एज सो ऑन, जहां पे कैपिटल d को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल d को हम d बाई dz मानते हैं. तो अल्टीमेटली हम अपने x इंडिपेंडेंट वेरिएबल को z फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. z इज बिकमिंग माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो जिस केस में हमें ये लेट करना होता है, एंड देन द इक्वेशन converted into linear differential equation with constant coefficient, right. so process आपको याद रखना है कि किस फॉर्म की इक्वेशन में हमें बेसिकली क्या अप्लाई करना है. क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही रहने वाला है. देखिए क्वेश्चन भी दिखाता हूं. हियर्स द क्वेश्चन, 3x प्लस 2 स्क्वायर डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस थ्राइस इंटू 3x प्लस 2 dy बाई dx माइनस 36y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. अब अगर मैं इस इक्वेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड देखूं तो राइट हैंड साइड पे मुझे दिख रहा है हाँ कुछ पॉलिनोमियल फॉर्म है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, क्या लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, नहीं है, x की पावर है. बट क्या केवल x की पावर है, क्या ये कॉची यूलर्स है, नहीं, कॉची यूलर्स भी नहीं है. क्या है, 3x प्लस 2 है, यानी कि ये आपका a प्लस bx टर्म इस तरह से है कि पावर 2. सो राइट, दैट मीन्स हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर z, सो दैट z बिकम्स log ऑफ 3x प्लस 2. एंड ये जो टर्म यहाँ पे लिखी है 3x प्लस 2 स्क्वायर डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ये क्या बदल जाएगा, ये बदल जाएगा 3 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे क्या पढ़ा है हमने, दिस 3x यानी कि क्या जाएगा b स्क्वायर. अभी हमने फॉर्मूले में मैंने आपको दिखाया था, दिस इज b स्क्वायर d-1. तो ऑन द सिमिलर बेसिस दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू b स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर d-1, देन प्लस 3 इज द आउटर कोफिशिएंट, ये आपका कांस्टेंट है, राइट. उसके बाद ये जो टर्म कन्वर्ट हुई है, इस टर्म का कन्वर्जन है b इंटू d, राइट, b इंटू d. तो b कौन है यहाँ पे, b इज 3, x का कोफिशिएंट है वो 3 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय d माइनस 36 ओवरऑल y कांस्टेंट. ऑन द राइट हैंड साइड अब सिमिलरली देखिए यहाँ पे मुझे x को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ z. सो जो हमने लेट किया है उस लेट में हमने क्या माना है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू e टू पावर z. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x की वैल्यू होगी e टू पावर z माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय 3. सो ऑन द सिमिलर बेसिस आई हैव रिप्लेस्ड थ्राइस x स्क्वायर की जगह e टू पावर z माइनस 2 डिवाइड बाय 3 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 e टू पावर z माइनस 2 डिवाइड बाय 3 एंड प्लस 1 as it is, right. so this is my equation, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे we get the final equation. तो अगर मैं फर्दर से सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या बना, देखिए 9, तो ये हो जाएगा 9 ऑफ d स्क्वायर माइनस 9 ऑफ d प्लस ये हो जाएगा 9 ऑफ d माइनस ऑफ 36 इंटू y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 स्क्वायर बनेगा ना, तो 3 स्क्वायर को हम एक 3 को कट कर सकते हैं, नहीं हो जाएगा e टू पावर 2z प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4 e टू द पावर z, ये इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड हो गया, डिवाइड बाय एक 3 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, प्लस अगर यहाँ पे देखें तो ये 4 e टू द पावर z माइनस ऑफ 8 डिवाइड बाय 3 और प्लस 1 एज इट इज है.
अब अगर हम राइट हैंड साइड को पूरा एलसीएम ले लें, ये अपॉन में 3 कर दें, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, e to the power 2z प्लस ऑफ 4 माइनस 4 ऑफ ez प्लस ऑफ 4 ez माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 3, राइट, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो जब हम 3 एलसीएम लेंगे तो दैट बिकम प्लस 3। तो आप देखोगे 4 e to the power z कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस 4 माइनस 8 प्लस 3 कितना बचा, माइनस 1। सो अल्टीमेटली कितना पार्ट बचा, ये बचा हमारा, अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले जाएं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस ऑफ 4, बिकॉज आपने 9 कॉमन लिया है, इनटू y इज इक्वल टू दिस। सो अगर 9 20 के अपॉन में आ जाएगा तो फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू y इज इक्वल टू 1/27 e to the power 2z माइनस 1, राइट। सो जो इक्वेशन है, इक्वेशन कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ चुकी है, और आप देख सकते हो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट LDE, जिसको अब हमें फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए अब मेरी इक्वेशन हो गई डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ y 1/27 e to the power 2z माइनस 1, जिसमें CF कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब मुझे CF कैलकुलेट करना है तो आई विल राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रूट्स हमें मिल जाएंगे प्लस माइनस ऑफ 2, राइट। यानी कि रूट्स कैसे हैं, रूट डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं। सो माय CF बिकम C1 e to the power 2z प्लस C2 e to the power माइनस 2z। ये आया इक्वेशन आपका इन टर्म्स ऑफ z। बट हमें क्या करना है, हमें तो कन्वर्ट फाइनली x की फॉर्म में करना है। तो अब की बार हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया हुआ है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू e to the power z। सो अगर उसी सेम चीज को यहाँ पे लिखूं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू e to the power z, सो e to the power z स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, e to the power z स्क्वायर है ना, तो ये टर्म क्या बदल जाएगी, C1 3x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस C2 इसकी पावर हो गई माइनस 2, तो दिस विल बी रिटन एज 3x प्लस 2 पावर माइनस 2, राइट। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड CF इन टर्म्स ऑफ x, जहां पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है। अब सिमिलरली PI कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PI के लिए क्या लिखते हैं, PI के लिए लिखते हैं 1 अपॉन इक्वेशन दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4, देन राइट हैंड साइड e to the power 2z माइनस 1 डिवाइड बाय 27। तो इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं क्या, 1/27 तो हमारा हो गया कांस्टेंट कोफिशिएंट बाहर, उसके बाद एक है यहाँ पे टर्म e to the power 2z डिवाइड बाय डी स्क्वायर माइनस 4, और एक टर्म है माइनस 1 को क्या लिख लिया, 1 को लिख लिया e to the power 0z डिवाइड बाय डी स्क्वायर माइनस 4। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस हम पहले ही सीख चुके हैं कि PI कैसे कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द गिवन Q। सो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म बन रही है राइट हैंड साइड पे। अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए देखता हूं तो e to the power 2z है, यानी d को जैसे ही हम 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर बिकम 4 माइनस 4 बिकम 0, यानी केस ऑफ फेलियर है। सो केस ऑफ फेलियर के केस में हम क्या करते हैं, 1/27 एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई में, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2d और e to the power 2z एज इट इज। क्या सेकंड पार्ट में भी केस ऑफ फेलियर है, जी नहीं, सेकंड पार्ट में केस ऑफ फेलियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0। जब मैं d को 0 से रिप्लेस करूंगा तो ये सिंपली बचने वाला है माइनस ऑफ 4 e to the power 0z। यानी कि फाइनली अगर इसे सॉल्व करें क्या बचा, 1/27 z ऑफ दिस, तो z तो एज इट इज, z/2 भी एज इट इज। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, तो जब इंटीग्रेट करूंगा e to the power 2z डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका, और ये बच गया आपका 1/4। यानी कि अब फर्दर दोनों में एलसीएम यहाँ पे 4 बन रहा है। अगर आप 4 को बाहर ले जाओगे तो ये बचेगा z e to the power 2z प्लस 1, दैट मींस आई कैन राइट 1/108 z into e to the power 2z प्लस 1, जिसको फाइनली इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1/108 एज इट इज। z की जगह हमारी वैल्यू है, z इज रिप्लेस बाय log ऑफ 3x प्लस 2, और e to the power 2z, क्योंकि e to the power z क्या है, 3x प्लस 2, सो इसका स्क्वायर क्या होगा, दैट इज e to the power 2z। सो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 as it is. So this is our PI part, and what is the complete solution? Complete solution becomes, hence we write C1 3x plus 2 whole square plus C2 3x plus 2 power minus 2 plus 1/108 multiplied by 3x plus 2 whole square log 3x plus 2 plus 1, right? So this is the complete solution जहां पे y ही solution calculate किया जा रहा है in terms of x, बट कॉन्सेप्ट केवल यहाँ पे इतना है कि इक्वेशन जो कि आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट में नहीं मिल रही, तो केवल फर्स्ट स्टेप में आपने उसे कन्वर्ट किया, एंड देन जब भी हमें इक्वेशन सॉल्यूशन मिल रहे हैं फाइनली हमने उसे x में कन्वर्ट करना है, राइट। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने वाली है। सो हियर्स द क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन आल्सो पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर बिहाफ, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप को कन्वर्ट कीजिए कि हाँ आपको जो अभी तक हमने सीखा है क्या कि इक्वेशन 1 प्लस एक्स की फॉर्म में है। सो 1 प्लस एक्स की फॉर्म में जब है तो इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी विल राइट द स्टेप 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू e to the power z, जहां से हमें z की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स, और जहां से इसका जैसे यूज करेंगे, सो दिस इज अवर स्क्वायर टर्म, तो स्क्वायर टर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर टर्म हो जाएगी d इंटू d माइनस 1, बट इसके साथ क्या आता है, इसके साथ b स्क्वायर भी आता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट बेसिकली 1 है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर आ जाएगा, राइट, प्लस यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, और dy बाई dx इसमें कन्वर्ट होता है केवल सिंपल d में, प्लस यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 1, कंप्लीटली y कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 4 cos ऑफ log 1 प्लस x इज नथिंग बट z, राइट। सो अगर इसे सिंप्लीफाई करा जाए, व्हाट वी गेट द इक्वेशन, दैट इज d स्क्वायर माइनस d प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू
4 cos of z, जिसे फाइनली अगर हम लिखते हैं तो d से d कैंसिल आउट हो गया. व्हाट वी गेट, d स्क्वायर प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 4 cos of z. This is my required linear differential equation with constant coefficient, right? So पहला स्टेप कंप्लीट कि हमने अपने वेरिएबल कोफिशिएंट को कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है. अब कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे. वही सेम चीज CF कैसे कैलकुलेट करना है. फॉर दैट ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस i. अकॉर्डिंग टू दिस रूट हमारे इक्वेशन क्या बनेगी CF के लिए. CF के लिए लिखेंगे c1 cos of z प्लस c2 sin of z, क्योंकि इसका रियल पार्ट है नहीं तो e टू द पावर 0z. फाइनली आपको z की फॉर्म को x में कन्वर्ट करना है, तो z इज इक्वल टू व्हाट, z इज इक्वल टू log 1 प्लस x. सो अल्टीमेटली c1 cos of log 1 plus x plus c2 sin log of 1 plus x. This is my required CF. Now after CF बात करते हैं PI के लिए. तो PI के लिए हम कैसे लिखते हैं, that is PI is equal to 4 cos z divided by d square plus 1. आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली 4 is a constant term 1 upon d square plus 1 cos of z. अब आप देख सकते हो जब राइट हैंड साइड पे cos फंक्शन होता था तो हम क्या करते थे, हम d को रिप्लेस कर देते थे. d square is replaced by minus of a square, जहाँ पे a क्या है, a1 है. तो अगर मैं यहाँ पे 1 से यानी माइनस 1 स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा तो ये टर्म 0 बन जाएगी, यानी केस ऑफ फेलियर है. दैट मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 z मल्टीप्लाई, बिकॉज केस ऑफ फेलियर है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2d एंड cos ऑफ z. सो दैट मींस ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बन गया आपका 2z और 1 by d cos z मींस इंटीग्रेशन ऑफ cos z. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos z हो जाता है हमारा sin z. दैट बिकम्स व्हाट इज आवर pi. pi इज 2z sin z, जिसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो 2 एज इट इज z की जगह हो गया log 1 plus x और sin ऑफ z यानी z की जगह हो गया log 1 plus x. दिस इज माय रिक्वायर्ड pi. और जैसे ही आपको pi मिल गया तो pi और cf को ऐड कर दीजिए. व्हाट इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू cf प्लस pi. cf की वैल्यू लिखी, देन pi की वैल्यू लिखी. दिस इज माय रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट. सो कॉन्सेप्ट पे हमेशा मैं फोकस करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रोसीजर. अब आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, प्रोसीजर आप यही अप्लाई कीजिए. कोई भी क्वेश्चन लगाइए कि बुक से लेके या कहीं से भी, आपको उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचना है, प्रोवाइडेड विद द सेम प्रोसीजर जो कि मैंने आपको सिखाया है. With this, I can say that your Legendre nth order differential equation solution is completed. और इसी के साथ मैं कहूंगा जितने वेरिएबल कोफिशिएंट के LDE है या कांस्टेंट कोफिशिएंट LDE है, सबके सॉल्यूशन आपने देख लिए. अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पे बहुत टाइम क्वेश्चन बनता है, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. जी हां, जब एक साथ दो इक्वेशन गिवन होती है लाइक, तो उस केस में हम किस तरह से सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. थैंक यू.